पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद आपकी आत्मा में ये बात घर कर जाएगी जो आज अच्छी नहीं लगेगी। जो पहली बार प्राणी आता है, पहली बार कोई पुण्यात्मा यहाँ आता है, सत्संग सुनता है और दास जो ये शास्त्र अनुकूल ज्ञान देता है, तो उसने जो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान सुन रखा होता है तो उसको ये अच्छा नहीं लगता। जब ये प्रमाण सामने होंगे तो वो स्वीकार करने पड़ेंगे। परमेश्वर कबीर जी का यहाँ आने का उद्देश्य एक ही था कि इन भोली आत्माओं को ज्ञान बता दूं, और इस काल ने इनको लोक वेद के आधार पर उल्टा ज्ञान सुना करके यहीं अपने जाल में फंसाया हुआ है। जैसा कि आप कल के सत्संग में सुन रहे थे कि परमात्मा पाना सबसे आसान है, परमात्मा प्राप्ति करना सबसे आसान है, इससे आसान कार्य पृथ्वी पर नहीं है। लेकिन ये कठिन क्यों हो गया? कठिन कर दिया इन काल के दूतों ने। शास्त्र विधि त्याग कर इन्होंने मनमानी साधनाएं प्रारंभ कर दी। उसी भ्रम को निवारण करने के लिए परमेश्वर ने, कबीर जी ने यहाँ आना पड़ा। सतपुरुष ने, परम अक्षर ब्रह्म ने एक गरीब से गरीब व्यक्ति की भूमिका की। जुल्हा, हैंड टू माउथ, कपड़ा बुने, उसने बेच के आवे, उसकी कपड़े बुनने की जो मेहनताना मिले उससे अपने परिवार का गुजारा करें, और साथ में सत्संग, भंडारा, धर्म भी उसी में से करते थे। और काम करके अपने हाथों से कार्य करते हुए अपना निर्वाह किया। हमारा ये भ्रम निवारण करने के लिए, क्योंकि हमारी ये धारणा बनी हुई थी कि परमात्मा प्राप्ति तो वो व्यक्ति करेंगे जिन्होंने सभी घर पार त्याग दिया, कर्म सन्यासी हो गए और जंगल में चले गए, वन में। वहाँ हठ योग करते हैं, तप करते हैं, फल आहार करते हैं। एक केवल कपड़े भी नहीं पहनते, अपने जो है ना लंगोट के स्थान पर, कच्छे के स्थान पर कोई केले के पत्ते आदि लपेट कर ये दिखाते हैं कि हम बिल्कुल त्यागी और बैरागी हैं। आज मनुष्यों के दर्शन भी नहीं करते, जंगल में गहरे चले जाते हैं, वहीं रहते हैं, फल फूल पत्ते आदि खाकर अपना निर्वाह करते हैं। बड़े 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 बाल हो जाते हैं, दाढ़ी बढ़ जाती है, या फिर 4-5 धूने लगा कर 4-5 स्थानों पर आग, गोस उपलों की आग जलाकर उसके बीच में बैठ जाते हैं, या खड़ा होकर के तप करते। कोई किसी तरह साधना करता है, कोई किसी तरह साधना करता है। तो उन साधकों को हम ये समझते थे भाई ये तो बड़े महान आत्मा हैं, बड़े अच्छे साधना कर रहे हैं, ये परमात्मा पाएंगे। लेकिन परमात्मा की चाह फिर हमसे भी नहीं छूट रही थी, जबकि हम ये भी सोचते थे कि हमें भगवान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, हम बाल बच्चेदार हैं, हम घर नहीं त्याग सकते, इतनी कठिन साधना भी करना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान की चाह अंदर से नहीं जा रही थी, क्योंकि हम युगों युगों के माल थे। हमारे हृदय में वह तड़फ भगवान की प्रॉपर बनी हुई थी, वह हट नहीं पा रही थी। हमारी ये गलत धारणाएं थी, उनको निवारण करने के लिए परमात्मा ने क्या बताया है कि एक भक्त बता रहा था, जब इस दास ने उपदेश लिया ही था, और जैसे परमात्मा का ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद तो फिर यही चर्चा चलती है। तो जैसे भी हम ऑफिस में बैठते थे, 2-4 भक्त व्यक्ति होते थे, वो उनसे चर्चा चलाए बिना नहीं डिटा जाता।
क्या भी कबीर साहब पूरे परमात्मा हैं, उनकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष होता है, तो हंसी करा करते मेरी वह नो कहा करते यो नया भगवान देख लो, यो बिराना कितने ले आया एक और कबीर न भगवान बताओ। अब उनका कहना भी ठीक था और मेरा कहना अपनी जगह ठीक था, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था और मुझे ज्ञान पूर्ण हो लिया था। तो उन्हीं में से एक कह रहा कि भगवान यूँ ना पाओ जिस तरह आप डरे ढोरे हो, आप तो नौकरी भी कर रहे हो और भक्ति भी कर रहे हो, भगवान तो सब कुछ त्याग के और कति एकांत स्थान पर जाके और फिर देखा नहीं दुनिया का नहीं, तब मिलता है। तो आगे वो बढ़ा रहा अपनी बात को कि एक बार मैं वहाँ पहुँच गया ऋषिकेश, ऊपर चढ़ा गया पहाड़ों पर, तो वहाँ 20-30 व्यक्ति चर्चा कर रहे थे कि भाई यहाँ एक महात्मा रहता है इस आगे पहाड़ियों में, जंगल में, और के अपने शरीर पर केवल पत्ते लपेट कर रखता है, ना वस्त्र पहनता है, नंगे पैरों रहता है और बड़े बड़े बाल दाढ़ी बढ़ा रखी है। तो वहाँ इसलिए बैठे थे वो कि हो सकता है वो इधर घूमता फिरते आ जावे, एक बार ऐसे महात्मा के दर्शन हो जाएं तो कल्याण हो जा। तो कहता है कि मैं भी अगले दिन सुबह वक्त से वहाँ जा बैठा, और भी 5-7-10 बैठे थे, देख रहे थे इधर उधर के, इधर आ जाता है वो कई बार। तो क्या हुआ, इतने में वो महात्मा आया, अब उसने हमें देख लिया। जब हमने उसे देखा तो उसकी पीठ हमारी तरफ थी, उसका दर्शन नहीं हुए, और वो अंदर भाग के दौड़ कर अंदर भाग गया, गहरा चला गया कि तो गुफा बना रखी है उसमें बढ़ गया। जब दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। ऐसे होते हैं साधु परमात्मा संत। अब उनको फिर आगे बात बढ़ाना को उचित भी नहीं था, क्योंकि वो तो बिल्कुल लोकवेद पर आधारित थे। तो परमात्मा की वो बातें, वो वाणी याद आती है कि केड़े की कोपीन है, कोपीन कहे लंगोट को पर्दे पे बांध लेते हैं, केड़े की कोपीन है और फूल पान फल खाही, और नरक का मुख नहीं देखते वो बस्ती निकट न जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, और निस्तिन फिरे उजाड़ में नो परमात्मा पावन आई। क्या बताते हैं कि कीड़े की तक कोपीन बांध रखी हो पर्दे पे, और जिसको तुम कहते हो फूल पान पत्ते खा के गुजारा करता है, वो बस्ती में आटा किसी आहार मांगने नहीं आता, वो भिक्षा लेने मांगने भी नहीं आता, और आदमी दिख जाते हैं तो भाग कर बिदक के अंदर भाग जाता है, दौड़ कर छुप जाता है। उसके विषय में कबीर परमात्मा कहते हैं वो तो जंगल के रोज हैं, जिनको तुम संत कहते हो, जो आदमियां तो बिदक का बाजे, जो मनसा तो डरे, वो भगवान ने के पाएंगे। केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाई, और नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं नील गायें जो भागती फिरा रहे फुदकती सारा दिन, उड़ा तूड़ा नो भाग रही हम, आदमियां तो डर के भाग्या करें, नील गायें रोज। कहते वह तो जंगल के रोज हैं, घास फूस वह खावे, घास फूस वो खाते हैं, और निस्दिन फिरो उजाड़ में, चाहे दिन रात धक्के खाओ उस उजाड़ में, जहाँ कोई भी ना उसको उजाड़ बोलते हैं, जहाँ बस्ती ना हो मनुष्य ना हो, उजाड़ बोलते हैं देसी भाषा में। कहते निस्दिन फिरो उजाड़ में नो भगवान पावे नाही। फिर क्या बताते हैं, डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रे लेना मोक्ष, और द्रुपर लाद पार हो गए फिर गृहस्थी में के दोष। अब देखो एक का अमृतवाणी कितना सुलझा देती है कि तुम धरु और प्रहलाद को पार हुआ बोलते मानते हो। आपके इतिहास में धरु और प्रहलाद पार हो गए, उनके गुण गाए जाते हैं। तो परमात्मा भी कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो, अपने घर में रहो, चाहे शादी करवाओ या ना करवाओ वो अलग बात है। डेरे डंडे खुश रहो,
ये खुसरे लैना मोक्ष। अगर कोई ये कहता है भी ऐसे घर त्याग जाने से, बचपन से घर से निकल जाने से, बाल ब्रह्मचारी रहने से ही परमात्मा प्राप्ति होती है, तो कहते हैं खुसरे यानी ये हिजड़े, ये तो तुम्हारे उन संतों से जो घर त्याग के जा रहे उनसे पहले भी परमात्मा पाने के अधिकारी हैं। अगर ब्रह्मचारी रहने मात्र से ही प्रभु प्राप्ति हो। लेकिन परमात्मा कहते हैं दुराचार भी महापाप का कारण होता है। डेरे दंड है खुसर हो, ये खुसरे लह ना मोक्ष। और द्रुपर लाद पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दो